जिसके खौफ से ताइवान की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि चीन को जवाब देने के लिए उसे अमेरिका से मिलने वाले F-16 फाइटर जेट में देरी हो रही है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इससे ताइवान की परेशानी बढ़ गई। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियार देने के चक्कर में अमेरिका ताइवान को वक्त पर हथियार नहीं भेज सका, और जो F-16 जेट अमेरिका से ताइवान भेजे जाने थे उनकी सप्लाई अभी तक नहीं हो पाई है। वहीं दूसरी ओर चीन लगातार ताइवान को अपने नक्शे में मिलाने की धमकी दे रहा है। ऐसे में अमेरिका के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है कि वो पुतिन के हमलों से बचाने के लिए यूक्रेन को हथियार भेजें या फिर चीन से निपटने के लिए ताइवान के हाथ मजबूत करें, क्योंकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक एक रोज पहले रूस के राष्ट्रपति भवन पर हुए हमले से पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है और आशंका जताई जा रही है कि वो कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं। इसी वजह से अमेरिका की भी टेंशन बढ़ गई कि अगर यूक्रेन को वक्त पर हथियार मुहैया नहीं करवाए गए तो पुतिन यूक्रेन की जंग का अंत ना कर दें, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो दुनिया में सुपर पावर अमेरिका की वजीयत हो जाएगी। इसीलिए अमेरिका ने कुछ दिन पहले यूक्रेन को हजारों करोड़ डॉलर की मदद भेजी थी, जिससे वो पुतिन की सेना के हमलों का जवाब दे सके। लेकिन यूक्रेन को दी गई इसी मदद से ताइवान की धड़कनें बढ़ गईं, क्योंकि उसे यह डर सताने लगा कि कहीं जेलेंस्की की मदद करने के चक्कर में बाइडेन उसे ना भूल जाएं। क्योंकि एक तरफ तो ताइवान को हथियार मिलने में देरी हो रही है, दूसरी तरफ चीन हमला करने को तैयार दिख रहा है। खबर है कि ताइवान के पास चीन के ड्रोन लगातार चक्कर लगा रहे हैं। इसीलिए ताइवान की सरकार ने अमेरिका से F-16 फाइटर जेट जल्द सप्लाई करने की गुहार लगाई, ताकि अगर चीन ने उस पर हमला किया तो वो जवाबी कार्रवाई करने में कमजोर न पड़े। लेकिन दावा किया जा रहा है कि जंग के बीच यूक्रेन को लगातार हथियार देने से अमेरिका भी इस वक्त हथियारों की कमी से जूझ रहा है, जिसकी वजह से वो ताइवान को F-16 जेट समय पर नहीं दे पा रहा। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 2019 में ताइवान को 800 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 65,000 करोड़ के हथियार देने की डील हुई थी, जिनमें अमेरिका का सबसे ताकतवर फाइटर जेट F-16 शामिल था। सौदे के मुताबिक ताइवान को 66 F-16 मिलने थे, जिनकी सप्लाई अभी तक नहीं हो पाई। हालांकि ताइवान के रक्षा मंत्री को उम्मीद है कि अमेरिका जल्द F-16 फाइटर जेट ताइवान भेजेगा। हालांकि हकीकत यह है कि सौदे में बुरी तरह फंसे ताइवान के पास केवल इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प बाकी नहीं बचा है। जबकि अमेरिका दक्षिण कोरिया की मदद के लिए जुटा हुआ है, वो वहां परमाणु पनडुब्बियां भेज रहा है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि दक्षिण कोरिया भेजी गई अमेरिका की परमाणु पनडुब्बियों का सामना चीन की पनडुब्बियों से हो सकता है। इसी वजह से अमेरिका और चीन के बीच बहुत बड़ी जंग के आसार बने हुए हैं, क्योंकि अमेरिका ने अपनी परमाणु पनडुब्बियों को दक्षिण कोरिया भेजा है। ये पनडुब्बियां वहां दक्षिण कोरिया की समुद्री सीमा में तैनात होंगी। कहने के लिए तो यह कदम उत्तर कोरिया के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए उठाया गया, लेकिन जिस जगह अमेरिका की ये पनडुब्बियां तैनात की जाएंगी वहां से वो सीधे चीन का भी रुख कर सकती हैं। इसी वजह से पश्चिमी मीडिया ये दावा कर रहा है कि परमाणु पनडुब्बियों की तैनाती अमेरिका और चीन के बीच बहुत बड़ी जंग की वजह बन सकती है, क्योंकि अमेरिकी पनडुब्बियों को भेजने के बाद चीन भी चुप नहीं बैठेगा। वो तो पहले से ही ताइवान की मदद करने पर अमेरिका पर भड़का हुआ है और अमेरिका के साथ जंग लड़ने के बहाने ढूंढ रहा है। और ऐसे में अगर अमेरिका की परमाणु पनडुब्बियां उसकी सीमा के नजदीक पहुंचेंगी तो उसके लिए खतरा बढ़ जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि चीन भी अमेरिका और दक्षिण कोरिया पर पलटवार जरूर करेगा, जिसके बाद यूक्रेन और रूस के बीच जारी लड़ाई से भी बड़ी जंग छिड़ सकती है, क्योंकि तब अमेरिका और दक्षिण कोरिया को न सिर्फ चीन बल्कि उत्तर कोरिया के भी गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका को भी पता है कि वो उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन को हल्के में लेने की भूल नहीं कर सकता। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पिछले साल की तरह इस साल भी वो कई खतरनाक मिसाइलों के परीक्षण का दावा कर चुके हैं। यही नहीं, किम जोंग उन पर परमाणु बम गिराने की भी सनक सवार है। ऐसे में उन्हें भड़काना आग से खेलने जैसा होगा। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका दक्षिण कोरिया की मदद कर रहा है, जिसके लिए दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पिछले महीने ही 6 दिन के दौरे पर अमेरिका गए थे, जहां इस बात पर सहमति बनी थी कि अमेरिका दक्षिण कोरिया की सुरक्षा बढ़ाने के लिए उसे परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बियां देगा। लेकिन इस खबर ने उत्तर कोरिया के साथ साथ चीन को भी अलर्ट कर दिया, क्योंकि चीन को डर है कि उत्तर कोरिया के नाम पर अमेरिका उसके खिलाफ बड़ी चाल चल सकता है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इसी वजह से चीन ने अमेरिकी पनडुब्बियों से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसका मतलब जैसे ही दक्षिण कोरिया में अमेरिकी परमाणु पनडुब्बियां तैनात होंगी, चीन अपनी पूरी ताकत के साथ उनके सामने आ जाएगा, जिससे दोनों देशों के बीच बहुत बड़ी जंग की नौबत आ सकती है। क्योंकि तब इस युद्ध की शुरुआत ही परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बियों से होगी, जो कहां जाकर खत्म होगी इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। लेकिन